अस्सलाम वालेकुम। तस्लीम्स खजाना में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हमने बनाया है आटे से कुछ खास जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। एक तरह से आटे की ये वेज रोल ही है। इसमें हमने कई तरह की सब्जियों का इस्तेमाल किया है और आपको भी आटे के यह रोल बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो आटे के रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बाउल में आटा लिया है और यह आटा 1 कप है और ग्राम से देखें तो यह आटा 125 ग्राम है। आटे में हम आधा टीस्पून नमक डालेंगे। आटे को हमें गूंथना है तो इसके लिए हमने आधा कप पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। यह आटा हमें टाइट बिल्कुल भी नहीं गूंथना है। जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं बस वैसे ही आटा हमें गूंथ कर तैयार करना है। 1 कप आटा गूंथने में हमने पूरा आधा कप पानी डाला है। सॉफ्ट आटा गूंथ कर हमने तैयार कर लिया है और अब हम इस आटे को ढककर साइड में रख देंगे। सब्जियों में हमने ली है एक मीडियम साइज़ की पत्ता गोभी जिसको हमने बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट करके लिया है। एक बड़ी गाजर जिसको भी हमने ग्रेटर से ग्रेट करके लिया है। एक शिमला मिर्च ली है जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है और एक बड़े साइज़ का प्याज को भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। अब इस बाउल में हम इन सारी सब्जियों को डाल देंगे। सब्जियों में हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून नमक और इस नमक को हम इन सब्जियों में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सब्जियों में हमने इतना नमक इसलिए डाला है क्योंकि सब्जियां पानी छोड़ती हैं और जब ये पानी छोड़ेगी तो सारा नमक इसी पानी में निकल जाएगा। नमक को सब्जियों में मिक्स करने के बाद इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। सब्जियों को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं तो हम इसे चेक कर लेते हैं। पहले बाउल सब्जियों से भर गया था और अब बाउल देखिए आधे से भी कम हो गया है और सब्जियां भी हमारी सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इन सब्जियों को हाथों में लेकर अच्छे से निचोड़ लेंगे जिससे कि इनका सारा पानी निकल जाए। सब्जियों में बहुत ही ज़्यादा पानी होता है। निचोड़ने से कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है। निचोड़ी हुई सब्जियों को एक बाउल में डालते जाएंगे। अब सब्जियों में उतना पानी नहीं है, थोड़ी ड्राई हो चुकी हैं और देखिए सब्जियों में से कितना सारा पानी निकला है। सारी सब्जियों को हमने अच्छे से निचोड़ लिया था और अब हम इन सब्जियों में कुछ नहीं डालेंगे। आप चाहे तो इसमें गरम मसाला या फिर काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। हम इसमें डालेंगे सिर्फ 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको हमने बारीक काट लिया था और थोड़ा सा हरा धनिया। अदरक और हरे धनिया को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आटे को भी रखे हुए काफ़ी देर हो गई है और ये भी अच्छे से तैयार हो चुका है। 1-2 मिनट इसे और मसल लेंगे। अब हम इस आटे से छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर तैयार करेंगे। आटा हमारा सॉफ्ट है तो हम सूखा आटा लगाकर ही इसकी लोइयाँ बनाएंगे। ये देखिए हमने 1 कप आटे से 8 लोइयाँ बनाई है और अब हम इन्हें अच्छे से रोल कर लेंगे। अब एक लोई लेंगे और लोई के दोनों तरफ सूखा आटा लगाएंगे और इसे अच्छे से प्रेस करके बेल लेंगे। आटा सॉफ्ट होने की वजह से बिना सूखा आटा लगाए हम इसे बेल नहीं पाएंगे और इस लोई को हमें बहुत ही ज़्यादा पतला बेलना है और नहीं ज़्यादा मोटा बेलना है। आप देखिए जो रोटी मैंने बेली है ये ना तो ज़्यादा पतली है और नहीं ज़्यादा मोटी है। अब हम इस बेली हुई रोटी पर सब्ज़ी डालेंगे। सब्ज़ी हमें कितनी डालनी है यह अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जब हम रोल बनाएं तो हमारा रोल फटे ना। अब हम इसे रोल कर लेंगे। रोल हमें आराम आराम से करना है। यह देखिए इस तरह से रोल करते जाएं। जब हम रोटी को आधा रोल कर ले तो कटोरी में पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी हम आधी रोटी पर लगा देंगे। पानी लगाने से रोल हमारा खुलेगा नहीं और लास्ट में हल्के हाथों से अच्छे से चिपका दें। रोल को हल्का हल्का प्रेस करेंगे। चाकू से दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे। एक साइड से कट लगाने के बाद दूसरी साइड से भी कट लगा देंगे। हल्का हल्का प्रेस कर देंगे जिससे कि सब्जियां चारों तरफ अच्छे से इक्वल हो जाए। एक रोल तैयार कर लिया है, बाकी के रोल भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। सारे रोल बना लिए हैं। अब हम इन्हें स्टीम करेंगे। रोल को स्टीम करने के लिए एक पतीले में मैंने पानी डाला है। पानी को उबलने के लिए पतीले को गैस पर रख देंगे। रोल के साथ हम मोमोस वाली चटनी भी बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए हमने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, 20 लहसुन की कलियां ली हैं और 10 सूखी लाल मिर्ची। इन तीनों चीज़ों को हम इस पानी में डाल देंगे। जब तक हमारे रोल स्टीम होंगे उतनी देर में हमारी ये तीनों चीज़ें भी उबल जाएंगी। हमने यह चालें ली है, इसमें हम थोड़ा सा घी लगाएंगे चारों तरफ और जो हमने ये आटे के रोल बना के रखे हैं वो सारी हम इस चालनी में रख देंगे और इन रोल के ऊपर भी हम थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे। आप देखिए पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब इस चाले को हम इस पतीले के ऊपर रख देंगे और रोल को हम एक थाली से ढक देंगे। 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इन रोल को हमें स्टीम करना है। 15 मिनट हो गए हैं हमारे रोल को स्टीम होते हुए, तो हम इन्हें चेक कर लेते हैं। रोल हमारे तैयार हो चुके हैं। इनका कलर भी चेंज हो गया है। आप थोड़ा सा रोल खाकर चेक कर सकते हैं। यदि आपके दांतों में ये चिपके तो आप इन्हें थोड़ा सा और पका लीजिए। इन रोल को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे रोल हमने एक प्लेट में निकाल लिए हैं और टमाटर, लहसुन और सूखी लाल मिर्ची भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं।
चालनी में हम टमाटर, सूखी लाल मिर्ची और लहसुन को तो निकाल लेंगे और इस पानी को भी हम काम में लेंगे, इसे फेंकना नहीं है। हम एक बैटर बनाएंगे जिसके लिए एक बाउल में हमने आधा कप मैदा लिया है, आधा कप पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। आधा कप पानी हमने सारा ही डाल दिया था और देखिए अब हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की है। अब इस जार में हम इन तीनों चीज़ों को डाल देंगे और इनका फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून चाइनीज़ नमक। इसे आप स्किप भी कर सकते हैं लेकिन डालने से बिल्कुल बाजार जैसी चटनी लगेगी। 1/4 टीस्पून डालेंगे चीनी, आप इस चीनी को भी स्किप कर सकते हैं। और पतीले वाला थोड़ा सा पानी भी हम इसमें डालेंगे। चटनी को हमने पीस लिया है और देखिए बिना कलर डाले ही हमारी चटनी का कलर कितना शानदार आया है और हमारी चटनी की कंसिस्टेंसी इस तरह की है। चटनी में थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। इस बैटर में हमने नमक नहीं डाला था तो आधा टीस्पून नमक भी डालेंगे। स्टीम किए हुए रोल को हम फ्राई करेंगे तो इसके लिए तेल मैंने पहले गर्म होने के लिए रख दिया था और जो मैदे का हमने घोल बनाया है इसमें हम एक रोल को डिप करेंगे, थोड़ा ऐसे झाड़ कर फिर तेल में डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसी तरह से सारे रोल को फ्राई कर लेंगे। एक बार में हमने 4 रोल डाल दिए हैं, ये नीचे से सिक चुके हैं तो इन्हें हम पलट देंगे। हमने इन्हें शैलो फ्राई किया है, आप चाहे तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और देखिए दूसरी साइड से भी ये रोल सिक चुके हैं। हमारे आटे के रोल फ्राई हो चुके हैं, ये पके हुए तो थे ही, हमने बस इन्हें फ्राई किया है तो फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। आप रोल को फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो स्टीम किए हुए रोल भी आप खा सकते हैं। रोल को हम झाड़ कर एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे रोल हमारे फ्राई हो चुके हैं, गर्मा गर्म आटे के रोल बनकर तैयार हैं। खाकर चेक कर लेते हैं कि हमारे रोल कैसे बने हैं। यह रोल हमने आटे से बनाए हैं और साथ में रोल में हमने सब्जियां डाली है तो ये हेल्दी तो है ही। आप भी आटे के यह वेज रोल ज़रूर बनाएं, सबको बहुत पसंद आएंगे। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।